वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल KDMIT नॉलेज में। स्टूडेंट, आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ट्रिपल-सी के जिन बच्चों का एग्ज़ाम देना है, जिन बच्चों को ट्रिपल-सी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का क्लास है लिब्रे ऑफिस राइटर। आज हम आपको लिब्रे ऑफिस राइटर पढ़ाएंगे। जो ट्रिपल-सी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, वो सभी क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे और एक एक करके आपको यहाँ से प्रयास करेंगे समझाने के लिए कि ताकि आपको लिब्रे ऑफिस राइटर होता क्या है और उस पर काम कैसे किया जाता है, ये सब जानकारी आपको समझ में आ जाए। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। जिन बच्चों को ट्रिपल-सी का एग्ज़ाम देना है तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैनल KDMIT नॉलेज में। तो बच्चों, आज ये है, देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर होता क्या है, आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। लिब्रे ऑफिस राइटर जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, ठीक उसी प्रकार लिब्रे ऑफिस राइटर होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर को राइटर के नाम से जाना जाता है। यह एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है या टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम भी कह सकते हैं इसे आप। इस प्रोग्राम में का जो फाइल नेम है .odt, लिब्रे ऑफिस राइटर का जो फाइल एक्सटेंशन नेम होता है, फाइल एक्सटेंशन नेम .odt होता है। तो सबसे पहले देखिए स्टार्ट हो गया। स्टार्ट करने के लिए इसे, यदि लिब्रे ऑफिस राइटर का नया वर्जन है, कई सारा वर्जन आया हुआ है, तो आपको लेटेस्ट वर्जन 6.0.1 चल रहा है इस समय और उसका नया वर्जन भी आने वाला है। तो यहाँ लिब्रे ऑफिस राइटर में जा कर के आप राइटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये राइटर ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, लेटर, रिज्यूम, एप्लीकेशन तैयार किया जाता है, पेपर डिजाइन किया जाता है, वो सारा काम आप इसमें आसानी से कर सकते हो। चलो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले इसके पार्ट समझते हैं। ऊपर टाइटल बार है और उसके बाद यहाँ पे नीचे उसके मेनू बार होता है और उसके नीचे आ जाइए तो यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार है और उसके नीचे जो है इसे में फॉर्मेटिंग बार होता है। ये जो पूरा खाली एरिया दिखाई देता है इसे पेज कहते हैं, वर्क एरिया, जहाँ पे हम काम करते हैं। ऊपर जो ये मेजरमेंट दिया गया है इसे रूलर कहते हैं। यहाँ पे ब्लिंकिंग कर रहा है बार बार, इसे कर्सर कहते हैं। और सबसे नीचे जो पट्टी दिखाई देती है स्टेटस बार और होता है, यानी लिब्रे ऑफिस क्वेश्चन आता है लिब्रे ऑफिस राइटर या केल प्रोग्राम में सबसे नीचे वाली पट्टी को किस नाम से जानते हैं। तो किसी भी, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर या केल या इम्प्रेस, ये तीन प्रोग्राम आपको पढ़ने होते हैं ट्रिपल-सी के लिए। तो इसमें सबसे नीचे जो पट्टी दिखाई देती है वो स्टेटस बार ही पूछा जाता है। क्या होगा इसका सही आंसर? स्टेटस बार। सबसे नीचे जो है राइटर या केल्स इम्प्रेस प्रोग्राम में सबसे नीचे वाली पट्टी को स्टेटस बार कहते हैं। चलिए एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इस पर ध्यान दीजिए आप लोग कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम मैक्सिमम जूमिंग कितना होता है और मिनिमम जूमिंग कितना होता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ट्रिपल-सी में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूमिंग कितना कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जूमिंग जो होता है 600% होता है और मिनिमम जूमिंग जो होता है, यहाँ से आप मिनिमम करके देख सकते हैं, 20% होता है। तो ये 20% मिनिमम है और अधिकतम 600% होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जूमिंग देख सकते हैं, किस तरीके से आपको जूमिंग करना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जो ये रूलर दिया गया है, ठीक ना। इस रूलर को आप हाइड कर सकते हैं। रूलर को हाइड करने का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा व्यू मेनू में। व्यू मेनू में यहाँ पे रूलर दिया गया है। रूलर का शॉर्टकट की Ctrl+Shift+R होता है। Ctrl+Shift+R दबाने से रूलर हाइड होगा और आएगा। ये पुराना वर्जन है इसलिए इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। इसके नए वर्जन में आप देख सकते हैं रूलर को शो हाइड करने का शॉर्टकट की Ctrl+Shift+R होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बात करेंगे। टेक्स्ट, जब यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट हम लिख देते हैं तो उस टेक्स्ट को हमें बीच में लिखना होता है। तो बीच में रखने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है और इस ऑप्शन का क्या नाम है कि कैरेक्टर यानी अक्षर को यदि हम बाय डिफ़ॉल्ट कभी भी लिखते हैं तो ये भी एक क्वेश्चन ट्रिपल-सी में पूछा जाता है कि राइटर में लेफ्ट का शॉर्टकट की क्या होता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है। तो राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है? लेफ्ट होता है।
यदि आप उसे सेंटर में करना चाहते हैं, सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट की क्या है, तो ये चीज़ें आप इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है ट्रिपल 6। तो सेंटर में करने का शॉर्टकट की कंट्रोल+E होता है। जब आप कंट्रोल के साथ ही दबा दें तो यहाँ बीच में आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, लेफ्ट करने का शॉर्टकट की कंट्रोल+L है, सेंटर करने के लिए कंट्रोल+E है, और राइट करने के लिए कंट्रोल+R है, और जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल+J होता है। जस्टिफाई होता क्या है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि यदि हम कोई भी पैराग्राफ लिखे हैं और पैराग्राफ में जो लाइनिंग होती है वो लाइनिंग दोनों तरफ से इक्वल होनी चाहिए, दोनों तरफ से लाइनिंग बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम आपको एक फार्मूला लिख देते हैं। जैसे हमने कुछ स्क्रीन पे कैरेक्टर यानी टेक्स्ट लिखना होता है तो उसका एक फार्मूला बताते हैं, DT और F3, यानी DT लिख करके F3 बटन दबा देते हैं तो यहाँ पे एक लिखा लिखाया पैराग्राफ आ जाता है। अब यहाँ पे पैराग्राफ आ जाता है, जैसे कि फिर से हम इसको कंट्रोल+A दबा करके, कंट्रोल+A सिलेक्ट ऑल का हो शॉर्टकट की है, और डिलीट दबा देते हैं, यहाँ से मिट गया। इस बाय डिफ़ॉल्ट इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट हम लेफ्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे DT F3 प्रेस करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे एक पैराग्राफ हमने लिख लिया है, ये एक पैराग्राफ यहाँ पे आ गया है। आप देखते हैं कि इधर से तो आपका लाइनिंग सही है, इक्वल है, बराबर है, सारी लाइनें एक जैसी सेम एक सीधी लाइन है, लेकिन राइट साइड में देख रहे हैं कि ये लाइनिंग आगे पीछे है। तो हम चाहते हैं कि दोनों तरफ से लाइनिंग जो है इक्वल हो, बराबर हो। तो इसके लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन का यूज किया जाएगा। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल+J, इसे कहते हैं जस्टिफाई। इसके लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है, जस्टिफाई। जब आप जस्टिफाई क्लिक करेंगे यहाँ से पहले कंट्रोल+A दबाना होगा, कंट्रोल+A सिलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की है, सारे सिलेक्ट करने के बाद जस्टिफाई करना होगा। लीजिए आप देखिए कि लेफ्ट की तरफ से भी करेक्टर इक्वल हो गए और राइट की तरफ से भी करेक्टर बराबर हो गया। तो इसके लिए ये ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और भी ऑप्शन पूछा जाता है, जैसे एक पैराग्राफ ये हो गया, दूसरा पैराग्राफ हमने DT F3 प्रेस किया और ये भी आ गया। अब इस पैराग्राफ पे अलग अलग पैराग्राफ है, इस दोनों पैराग्राफ पे हम बुलेट लगाना चाहते हैं। तो बुलेट का शॉर्टकट की क्या होता है, बुलेट और नंबरिंग। तो बुलेट का शॉर्टकट की जो होता है Shift+F12 होता है। ऑप्शन पूछा जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट का शॉर्टकट की क्या है, तो बुलेट का शॉर्टकट की क्या होता है, Shift+F12। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो लीजिए बुलेट लग गया। जहाँ जहाँ से हमने इंटर किया था एक बुलेट ऊपर दिया गया है, एक नीचे है, फिर एक उसके नीचे है। तो ये बुलेट लगा सकते हैं, इस तरीके से पैराग्राफ में बुलेट का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन ये भी पूछा जाता है कि नंबरिंग का शॉर्टकट की क्या होता है, नंबर का शॉर्टकट की। तो नंबर का शॉर्टकट की जो होता है F12 होता है। जब आप F12 क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बुलेट की जगह यहाँ पे नंबर आ जाएगा। और इस तरीके से आप देख रहे हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरीके जितना भी पैराग्राफ बनाते जाएंगे उतना पैराग्राफ का नंबरिंग यहाँ पे शो करेगा। तो नंबर को ऑन ऑफ करने का शॉर्टकट की F12 होता है, और बुलेट का को ऑन ऑफ करने का शॉर्टकट की Shift+F12 होता है। ऐसे ही आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही इम्पोर्टेंट हम आज आपको बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। लिब्रे ऑफिस राइटर से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, किस टाइप के आते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन एक दो बार जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरी बात है, इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर में पूरा सारा काम किया जा सकता है जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया जाता है। वो सारे काम, सारे टूल, सारे ऑप्शन से दिए गए हैं। टेबल का शॉर्टकट की पूछा जाता है, टेबल का शॉर्टकट की क्या होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए हम आपको टेबल मेनू में टेबल बनाना बताते हैं, टेबल कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए टेबल में जाएंगे और यहाँ पे टेबल इंसर्ट दिया गया है। टेबल का शॉर्टकट की Ctrl+F12 होता है। Ctrl+F12 प्रेस करके यानी क्वेश्चन आता है टेबल बना सकते हैं। तो टेबल का शॉर्टकट की एग्जाम में पूछा जाता है, टेबल का शॉर्टकट की क्या है, तो सही है टेबल का जो शॉर्टकट की होता है Ctrl+F12 होता है। Ctrl+F12 दबाएंगे और यहाँ से जितना आपको कॉलम चाहिए यहाँ से कॉलम बढ़ा लीजिए, आपको रो जितना चाहिए उतना रो इंसर्ट कर दिए और इंटर करिए, आ गया। अब इसमें ये देखिए पूरा टेबल बन करके आ गया। इस तरीके से आप पूरा एक
टेबल ड्रा कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है, दो सेल को एक सेल में बनाने को क्या कहते हैं। तो दो सेल को एक सेल बनाने के लिए बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उसे कहते हैं सेल मर्ज। यानी कई सारे सेल को मिला करके एक सेल बनाना है, तो सारे सेल को सिलेक्ट करना होगा। जितने सेल को आप मिला करके एक सेल बनाना चाहते हैं उसकी ऑप्शन को कहते हैं सेल मर्ज करना। जब आप सिलेक्ट कर लें तो उस ऑप्शन पे जाएं जहाँ पे आपको सेल मर्ज ऑप्शन मिलेगा। यहाँ टेबल में भी ये सारी चीज़ें दी गई है, टेबल में ही आपको मिलेगा मर्ज सेल। और जब आप सिलेक्ट कर लें तो मर्ज सेल पे क्लिक करिए, तो देखिए यहाँ पे दो सेल मिल करके एक सेल बन गया। यानी दो अलग अलग कॉलम को मतलब ये एक सेल बन गया। कॉलम क्या होता है, रो क्या होते हैं, ये भी जान लीजिए। ये जो दिया गया है 1 2 3 4, ये है पूरा जो है, इसे कहते हैं कॉलम। इसे क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। और इधर से जो एक एक एरिया होता है इसे रो बोलते हैं। ये जो एरिया हमने सिलेक्ट करके दिखाया है इसे रो कहते हैं। और इधर से जो एरिया हम लोग एक एक सिलेक्ट करते हैं इसे कहते हैं कॉलम। तो इस तरीके से कॉलम और रो आपको समझ में आ गया है। इस तरीके से आप टेबल ड्रा कर सकते हैं और टेबल एडिटिंग कर सकते हैं। आगे टेबल का शॉर्टकट की पूछा भी जाता है एग्जाम में, कई बार ट्रिपल के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो कंट्रोल प्लस F12 होता है टेबल का शॉर्टकट की। ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्प लेने का। कंप्यूटर में, लिब्रे ऑफिस राइटर में या किसी भी प्रोग्राम में यदि आपको हेल्प लेने की आवश्यकता हो गई तो हेल्प लेने का जो शॉर्टकट कीज होता है F1 होता है। क्या होता है, F1 होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेल्प का शॉर्टकट की क्या होगा पूछा जाता है एग्जाम में, तो F1 होगा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं ऐसे ही नई जानकारी के साथ। सबसे पहले पूछा जाता है एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि जब हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट राइटर में फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो राइटर में फ़ॉन्ट स्टाइल होता है वो होता है लिबरेशन सेरिफ। क्या होता है, लिबरेशन सेरिफ। यहाँ पे दिया गया है कई सारे स्टाइलें, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल क्या होता है, लिबरेशन सेरिफ। और केल में भी पूछा जाता है बाय डिफ़ॉल्ट केल, बाय डिफ़ॉल्ट केल का फ़ॉन्ट स्टाइल क्या है, तो लिबरेशन सेंस। उसमें क्या होता है, लिबरेशन सेंस। और यहाँ पे राइटर में लिबरेशन सेरिफ होता है। एक क्वेश्चन और आता है कि हम लिब्रे ऑफिस राइटर में फ़ॉन्ट को मिनिमम साइज कम कर सकते हैं। मिनिमम कितना साइज कम कर सकते हैं, तो मिनिमम जो साइज कम कर सकते हैं वो है 2 पॉइंट। कितना है होता है, यहाँ पे ऑप्शन 6 दिया गया है। मिनिमम जो है 2 पॉइंट होता है। जब इसकी साइज छोटा बड़ा कंट्रोल के सब साथ में ये आपको ब्रैकेट जो होता है इसको प्रेस करके साइज बड़ा कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। तो ये ब्रैकेट के साथ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है अधिकतम जो फ़ॉन्ट होता है इसकी जूम साइज जो होती है बढ़ाने के लिए, फ़ॉन्ट की साइज बड़ा करने के लिए, तो 9 पॉइंट यानी 99.9 होता है। ठीक है ना, 999.9 होता है। यहाँ पे बढ़ा करके आप देख सकते हैं, अधिकतम बढ़ाते चले जाइए तो कितनी साइज बढ़ जाएगी वो यहाँ पे बता रहा है 72। और इसमें जो अधिकतम साइज बढ़ाया जाता है वो 90, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे नहीं दिया गया है, ये 96 होता है अधिकतम साइज बड़ा करने के लिए, 96। इसके अलावा भी साइज बड़ा करना चाहते हैं तो आप बड़ा कर सकते हैं। फिलहाल इस ऑप्शन में नहीं बढ़ रहा है, इससे भी अधिक साइज बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में जो पूछा जाता है मिनिमम साइज क्या होता है, तो मिनिमम साइज 0.2 होता है और अधिकतम साइज पॉइंट यहाँ पे ऑप्शन से कितना दिया गया होता है। यदि ऑप्शन दिया गया है 96 तो आपको यही टिक लगाना होगा। अधिकतम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है, 96। डिफ़ॉल्ट स्टाइल कौन सा होता है, तो डिफ़ॉल्ट स्टाइल डिफ़ॉल्ट ही होता है। अगला हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं फाइल मेनू से। तो फाइल मेनू में न्यू फाइल करने का शॉर्टकट की कंट्रोल होता है, जहां से न्यू फाइल खोल सकते हैं। स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट खोलने के लिए है, प्रेजेंटेशन खोलने के लिए। ऐसे ही ओपन करने का शॉर्टकट की कंट्रोल ओ है। रिसेंट मतलब होता है तत्काल में जो फाइलें से ओपन की गई हैं वो सारी फाइलें या खोली गई थी, बनाई गई हैं, सेव की गई है तो वो रिसेंट में दिखाई देगा। और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। विजार्ड है,
लेटर फैक्स ये दिया गया है। टेम्पलेट का शॉर्टकट की क्या होता है पूछा जाता है, तो टेम्पलेट मैनेज टेम्पलेट का शॉर्टकट की Ctrl+Shift+N होता है। ये क्वेश्चन कई बार लिब्रे ऑफिस राइटर से पूछा गया है कि टेम्पलेट का शॉर्टकट की क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल को सेव करना, जहाँ से हम फाइल को सेव कर सकते हैं। क्लोज करना मतलब फाइल को बंद करना होता है। क्लोज का शॉर्टकट की Ctrl+W होता है। क्या होता है? Ctrl+W। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सेव एज। सेव एज से उसी फाइल को दोबारा किसी अदर फॉर्मेट में या अदर नाम से सेव करने के लिए यूज किया जाता है। और सेव करने का शॉर्टकट की जो होता है Ctrl+Shift+S होता है। ऐसे ही आगे एक्सपोर्ट एज PDF। लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे अच्छी विशेषताएं तो ये है कि आप इसमें हम डायरेक्ट PDF फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ऐसा फीचर्स नहीं था कि हम किसी भी मतलब माइक्रोसॉफ्ट की फाइल को तत्काल जस्ट PDF में बना सकें, लेकिन यहाँ लिब्रे ऑफिस राइटर में एक बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे हम PDF में फाइल बना सकते हैं। और PDF का पूरा नाम होता क्या है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो PDF का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसको बता देते हैं। प्रिंट प्रीव्यू, ये ऑप्शन पूछा जाता है कि प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है, तो ये फाइल मेनू में पाया जाता है। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, तो Ctrl+Shift+O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है प्रिंट करने के लिए, तो ये बेसिक शॉर्टकट की है, इसको सबको मालूम है कि प्रिंट करने का शॉर्टकट की Ctrl+P होता है। लिब्रे ऑफिस में एग्जिट करने का शॉर्टकट की एग्जिट, यानी लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने का जो शॉर्टकट की इसे Ctrl+Q होता है। तो ये इम्पोर्टेंट, ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर आप पढ़ें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अंडू का शॉर्टकट की Ctrl+G+Z होता है और रेडू का Ctrl+Y। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। रिपीट का शॉर्टकट की क्या होता है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में रिपीट यानी फाइल को दोहराने का काम करता है। क्या काम करता है? फाइल को दोहराने का काम करता है। यहाँ से सिलेक्ट करके एक बार को फाइल को कॉपी कर लिया गया, पेस्ट कर दिया गया, तो जितनी बार पेस्ट करते जाएंगे, अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम जाते हैं रिपीट, तो उतनी बार जब पेस्ट करते हैं तो वो फाइल दोबारा क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। जब जब हम Ctrl+Y दबाएंगे तो उतनी बार वो फाइल एक बार और पेस्ट होता जाएगा। तो ये रिपीट का ऑप्शन होता है। रिपीट करने का शॉर्टकट की Ctrl+Shift+Y होता है। अगला है पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की पूछा जाता है, Ctrl+B होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की क्या होता है, तो Ctrl+A होता है सिलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की। यहाँ पे रिप्लेस दिया गया है, ये ऑटो टेक्स्ट जो शॉर्टकट की Ctrl+F3 है। तो ये इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है। जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, एडिट मेनू में पूछा जाता है ट्रैक चेंज ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है, तो ट्रैक चेंज ऑप्शन एडिट मेनू में पाया जाता है। चेंज ऑप्शन इसी को ट्रैक चेंज कहते हैं या चेंज ऑप्शन कहते हैं, ठीक ना। Ctrl+Shift+E होता है इसका शॉर्टकट की, यहाँ पे दिया नहीं गया है। तो इस तरीके से आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। इसका दूसरा वीडियो मैं आपको बताऊंगा जल्द ही, जिसमें आपको व्यू मेनू, इंसर्ट और फॉर्मेट और टेबल्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और इस वीडियो में आपने देखा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट था, और इसका नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये जानकारी देंगे कि इसमें और भी क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं। जैसे यहाँ फॉर्मेट प्रिंटर दिया गया है, जिसे क्लोन फॉर्मेटिंग कहते हैं। एक बार जैसे यहाँ पे ये स्टाइल डिज़ाइन दे दी गई, कलर वगैरह दे दिया गया, जैसे यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से हमने कलर भी ले लिया, Ctrl+A दबा करके, बाकी टेबल में हम कलर हटा देते हैं, बैकग्राउंड कलर नो कर देते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने कुछ स्टाइल लिया है, इसे क्लोन फॉर्मेटिंग कहते हैं। और वही स्टाइल यानी डिज़ाइन आपको नीचे लाना है। पहले हम यहाँ से नीचे ले लें, और यही जो स्टाइल यहाँ पीछे डिज़ाइन लगाई गई है, बस यहाँ से सिलेक्ट करना है, क्लोन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है। जिस स्टाइल पे देना है बस वही स्टाइल उस पर क्लिक कर देना है, वही सेम स्टाइल उस पर पेस्ट हो जाती है। तो इसे कहते हैं क्लोन फॉर्मेटिंग। तो इस तरीके से बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। तो वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए हम आपको ये इतना ही जानकारी इस वीडियो में देंगे, और नेक्स्ट इसके अगले पार्ट में इसकी सारी और जानकारी मिलेगी आपको। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका नया वीडियो आपको मिले। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। और यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ट्रिपल सी के लिए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें।
फिर मिलते हैं नई वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।